काफी टाइम से ना मुझे कमेंट आ रहे थे कि आपका जो प्रोस्थेटिक लेग है कौन सा है, कितनी कॉस्ट पड़ी इसकी, किस कंपनी का है, हमें ये वाला बनवाना चाहिए कि नहीं, या हम इससे सस्ता वाला बनवा सकते हैं। तो इसके रिप्लाई तो मैं बहुत पहले देना चाहती थी, बट मैं चाह रही थी कि इस वाले प्रोस्थेटिक लेग को मैं एटलीस्ट 1 साल तो यूज कर लूं, क्योंकि इतनी महंगी चीज है। तो 1 साल यूज करने के बाद ही मैं बताऊंगी कि इसको बनवाना चाहिए कि नहीं, या आपको क्या करना है, ठीक है। एंड आज ना मुझे ना इसमें कुछ चेंजेस भी करवाने हैं। सो मेरे दिमाग में वो चीज़ थी, तो मैंने कॉल किया था। फिर मेरे दिमाग में आया, यार अब तो 1 साल से ज़्यादा हो गए, मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए, बट इसमें मैं चेंजेस करवाऊंगी, वो मैं अपडेट करती रहूंगी कि मुझे क्या चेंजेस करवाने हैं। मुझे ऐसे कुछ अंदर का चेंज नहीं करवाना, थोड़ा सा कॉस्मेटिक पर्पज से इसको चेंज करवाना है। मैं अभी यहाँ साइड में वीडियो लगा दूंगी कि मुझे क्या करवाना है, ठीक है। ये ब्लैक कॉफी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास ना 2 प्रोस्थेटिक लेग है। अभी करंटली मैं यही वाला यूज कर रही हूँ, ये वाला यूज कर रही हूँ। बट इसके पहले जो था वो था ये ऑटोबॉक का, ठीक है। एंड उसके पहले था, सॉरी ये इंडोलाइट का है, ठीक है, ये इंडोलाइट का है, उसके पहले ऑटोबॉक का था, ठीक है। सो जब मेरा एम्पुटेशन हुआ था तो मैंने ऑटोबॉक का बनवाया था। फर्स्ट जो मैंने बनवाया था ऑटोबॉक का, वैसे फर्स्ट बोलेंगे तो मैंने जयपुर से ट्राई किया था। 15-20 दिन पहने थे मैंने, लेकिन वो इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल था, इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल था कि मेरे स्टिचेस टूट जाते थे, ब्लीडिंग होने लगती थी। सो मैंने कहा मैं ये नहीं पहन पाऊंगी, ठीक है। हम्म, और उस टाइम मेरी कोई अर्निंग नहीं थी, मतलब जो कर रहे थे डैडी ही कर रहे थे। सो जो ऑटो बॉक्स से बनवाया गया फिर 15 दिन बाद, तो वो पैर मेरे डैडी के बॉस ने बनवाया था। लाइक उन्होंने ही डैडी से पूछा था। लाइक डैडी ने उनको कुछ भी नहीं बोला था, उन्होंने खुद से पूछा था कि दुबे अभी तुम्हारी लड़की कैसी है। तो डैडी ने बताया ऐसे ऐसे भी प्रॉब्लम चल रही है। जयपुर से हमने फूड तो बनवाया है बट वो बहुत अनकंफर्टेबल है। तो सर ने बोला, मैं सर इसलिए बोल रही क्योंकि मैं भी उनको जानती हूँ, उसी कंपनी में मैंने इंटर्नशिप की थी। सो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। एंड मैं हमेशा हमेशा उनके लिए ग्रेटफुल फील करती हूँ। सच में अगर मैं कभी प्रे करती हूँ किसी के लिए तो उसमें उन सर के लिए मैं जरूर करती हूँ। जहाँ भी हूँ जैसे भी हूँ हमेशा हेल्दी रहें। और तो सर ने बोला तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं तेरे को बोल रहा हूँ तू वहां जाके बनवा। तो डैडी ने बोला कि बट सर वहां पे तो काफी कॉस्टली है। तो उन्होंने बोला उसकी टेंशन मत लो, तुम अपनी लड़की को लेके वहां जाओ, जो भी होगा मैं बात कर लूंगा। लाइक ऑटो वॉक, तो हम लोग ऑटो वॉक गए थे एंड फिर वहां से पैर बनवाया था। बहुत सारे लोगों ने बोला था मत बनवाओ ऑटो वॉक से, क्योंकि एक बार अगर कंफर्ट लग गया तो फिर कोई सस्ता पैर नहीं पहन पाएगी। तो इस वजह से आप जयपुर में ही प्रैक्टिस करो। बट जब सर ने उस टाइम बोला नहीं उसको जो कंफर्टेबल, तो डैडी ने ये बात सर से भी की थी और सर ने बोला था लाइफ में कभी भी जब तक मैं हूं, कोई भी जरूरत हो, कभी भी जरूरत हो, दुबे एक बार मेरे को बोल देना। फिर ये लगा कि हौसला मिला कि नहीं सर है साथ में, तो फिर कोई बात नहीं, तो मैंने बनवा लिया था, ठीक है। तो वो जो पैर था उसकी कॉस्ट, उसका तो बिल मेरे पास नहीं होगा, उसकी कॉस्ट जो थी वो 1 या 1.5 लाख के अराउंड थी, ठीक है। वो बहुत ही बेसिक, आप जाओगे बोलोगे जो सबसे कम कॉस्ट का फुट है वो हमें दिखा दो, तो वो वही बेसिक वाला जो फर्स्ट रेंज में था वही बनवाया था, ठीक है। अब मैं बता दूं ना, इसमें जो चार्जेस होते हैं ना वो इस चीज के नहीं होते। ये सॉकेट हो गया, यहाँ पे जो फुट होता है ना, ये जो फुट होता है, बेसिक जो चार्जेस होते हैं ना वो उसके होते हैं, ठीक है। उसके बाद जाके लाइक मैंने उसको काफी टाइम तक पहना। पहला वाला जो पैर था मेरा उसको मैंने काफी टाइम तक पहना, और उसके बाद फिर मैंने, जब मुझे सेकंड टाइम बनवाना हुआ तब मैंने बनवाया इनोवेशन से, जो कि मैंने एक ट्रस्ट, एक चैरिटेबल ट्रस्ट था, उसके थ्रू मैंने बनवाया था। उन्होंने पैसे, ऐसा नहीं था कि चैरिटेबल के यहाँ बनता था, उन्होंने मतलब मेरी चॉइस का था, उनके कुछ हंस फाउंडेशन करके था, तो उनसे कुछ कंपनीज जो है जुड़ी हुई थी वो उन्हीं के पास भेजती थी, तो उन्होंने मुझे भेजा था इनोवेशन में। तो इनोवेशन में मैंने बनवाया बट वो 1 साल भी नहीं चला।
एंड मैं बोलूंगी अगर कोई भी इनोवेशन के बारे में जानता है तो वहां से बिल्कुल भी मत ऐसे करना। सॉकेट टूट जाता है, 6 महीने में क्रैक्स आने लगते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है, आप इतना स्पेंड भी करोगे तो वो नहीं चला। उसके बाद अब आप लोग के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि जब सर ने बोला था कि आपको कभी भी बनवाना हो तो मेरे से बात करना, तो फिर दोबारा क्यों नहीं गए? दोबारा इसलिए नहीं गए क्योंकि थोड़ा सा होता है कि यार अगर मैं कुछ कर सकती हूँ और चीजें कहीं से हो सकती है तो वाई नॉट, क्यों? जब तक ऐसा लगे कि नहीं कोई नहीं है तब तक क्यों मतलब सर को परेशान करना। जबकि उसके बाद भी सर ने बहुत कुछ किया है। मैं इस पे एक ना पूरे वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी कि सर की मेरी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस थी। तो फिर दूसरी बार हम इनोवेशन से बनवाए, 1 साल बाद ही वो चीज खराब हो गई। देन उसके बाद फिर थोड़े बहुत मेरे पास पैसे आ गए और मैं पे कर सकती थी, तब मैंने ऑटोबॉक्स से सॉरी एंडोलाइट से बनवाया था। ठीक है, वो 1 साल ही मैंने इनोवेशन का पहना। मतलब मैं बहुत कंफ्यूज कर रही हूँ। फर्स्ट पैर था जयपुर जो मैंने 15 दिन पहना। देन दूसरा पैर था ऑटोबॉक जो मैंने काफी टाइम तक पहना। मैं टाइम ड्यूरेशन इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाली हूँ कि मेरा एम्पुटेशन कैसे हुआ था। ठीक है, एंड देन थर्ड पैर था इनोवेशन जो कि 1 साल पहना, खराब हो गया उसका सॉकेट वगैरह। एंड देन फोर्थ पैर था मेरा एंडोलाइट। सो एंडोलाइट का बिल मेरे पास पड़ा हुआ है क्योंकि वो बिल मैंने ही पे किया था, तो मेरे को बिल संभाल के रखने की बहुत ज्यादा आदत है। सो ये है एंडोलाइट, मैं बता दूं। ये एंडोलाइट एंडोलाइट का पैर जो है वो मेरा पड़ा था। यार बिल कहाँ है, बिल कहाँ है, बिल कहाँ है? ये रहा, ये कोटेशन उन्होंने भेजी थी। हाँ, ये पड़ा था 1,42,632 रुपए का। ठीक है, सो लगभग 1.5 लाख के अराउंड पड़ा था ये वाला पैर। सो इसको मैंने काफी टाइम तक पहना था और मैं ये नहीं बोलूंगी कि एंडोलाइट से मुझे कोई प्रॉब्लम आई, नहीं, एंडोलाइट बेस्ट है, बेस्ट है। ठीक है, और अभी भी वो उसका फुट मेरे पास है एंडोलाइट का, ये बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ था। ये ऑटोबॉक का मैंने इसलिए बनवाया क्योंकि मेरे को चुल थी बनवाने की। और लाइक मेरे को था कि मेरे को ऐसा पैर पहनना है जिसमें मैं कोई भी शूज पहन लूं जो यहाँ से लाइक यहाँ से थोड़ी बहुत मूवमेंट हो। तो ये सारी चीजें थी। ठीक है, तो ये मेरा पड़ा था इसमें। मैंने जैसा कि बताया कि बेसिक जो कॉस्ट होती है, सबसे ज्यादा कॉस्ट वो फुट की होती है। बाकी सारी चीजें जो है वो बहुत सस्ते में मतलब 10,000 15,000 ऐसे बन जाती है। ठीक है, तो ये वाला पैर था। एंड मैं अगर ऑटोबॉक का बता दूं, इन्होंने जो बिलिंग की है ना, सो इसमें इन्होंने डिटेल नहीं दी है, नहीं तो मैं आपको बताती कि ये कौन सा फुट था। लाइक फुट के नंबर भी होते हैं ना, बट अभी आई डोंट नो ये वाला फुट। अच्छा है इसमें 1S49L22 फुट है ये। ठीक है, फुट नंबर है ये था। एंड फिर बाकी सारी प्रोस्थेटिक स्टॉकिंग सॉक्स इन सब चीजों का भी चार्जेस लगता है, सॉकेट इन सब चीजों का भी चार्जेस लगता है। ठीक है, अब आते हैं जो मैं करंटली अपना पहन रही हूँ। यार एक सेकंड, कॉल आ रही है, एक सेकंड, इंपॉर्टेंट कॉल है, एक सेकंड। ये प्रॉब्लम आती है ना जब आप सेम फोन से शूट करते हो, क्योंकि अगर कॉल आ रही है और कोई अर्जेंट कॉल है तो आपको उठानी पड़ेगी। वैसे मैं ज्यादातर कॉल अवॉइड करती हूँ लेकिन ये कॉल जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कॉल थी। एंड फिर क्या होता है, जो आप बोल रहे होते हो ना वो फ्लो टूट जाता है लाइक दिमाग में। फिर आपको फिर से वहां पे जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। दुआ करो कि जल्द ही ऐसा फोन हो जिसपे कॉल की कोई टेंशन ना हो। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब से ना यूट्यूब करने लगी है तब से ना बहुत घमंड आ गया है, ज्यादा बात बात नहीं, ये प्रॉब्लम होती है। मेरा शूट का टाइम होता है, मेरा एडिटिंग का टाइम होता है, एंड देन आप नहीं कर पाते। और जब मैं फ्री होती हूँ, जब मैं कॉल करूंगी तब तब कोई नहीं उठाएगा। तो मतलब सभी चाहते हैं कि जब वो फ्री हो तब बात करें ना। चलो ठीक है, अब टॉपिक से हम बाहर नहीं जाएंगे। देन अभी हम आ जाते हैं ये ऑटोबॉक वाले पे जो करंटली मैं यूज कर रही हूँ और जिसका पूरा मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस चैनल पे अपलोड भी किया है। मैंने जब कास्टिंग करवाई थी, मैंने जब बनवाया था, सब कुछ। ठीक है, तो इसकी जो टोटल कॉस्ट पड़ी थी वो पड़ी थी लगभग 3,05,000। अब यहाँ पे मैं इनवॉइस लगा दूंगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो फूड का चार्ज होता है वो सबसे ज्यादा होता है, जैसे मैंने बताया। तो मेरा है C50 टेलियो फूड। ठीक है, जिसमें वैसे तो 51 मुझे बनवाना था लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो 4 लाख तक जा रही थी, बट उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं था 50 एंड 51 में। 51 थोड़ा सा था कि आपको बाउंस ज्यादा देता, लाइक कोई अगर
स्पोर्ट्स वगैरह में है, जिसको रनिंग करनी है, तो उसके लिए था, या जिसको ट्रैकिंग वगैरह करनी है। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपके शूज के नीचे कोई कंकड़ कोई कुछ आ जाता ना, तो वो बाउंस कर देता, आप आगे की तरफ पुश कर देता, और इसमें वो चीज नहीं है। बट वो एक बार मैंने मेरे को लगा कि यार जब बनवा ही रहे हैं तो वही बनवा लेते, थोड़े से पैसे और ऐड कर लेंगे, और उस टाइम मेरा बजट भी नहीं था। एंड ऑनेस्टली बोलो तो मेरे जो भी इस तरह के काम होते हैं वो मैं खुद ही करती हूँ, मैं किसी से हेल्प लेती नहीं, और आज के टाइम में कोई हेल्प देगा भी नहीं, मैं चाहती भी नहीं, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ मेरे जो भी काम है वो मैं अपने पैसे से करूँ, दूसरों से मुझे ना लेना पड़े हेल्प, तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो उस टाइम मैंने सोचा यही। फिर बाद में मुझे लगा कि मैंने सही डिसीजन लिया, क्योंकि मेरा क्या है ना, मैं नॉर्मल वॉक करती हूँ, बहुत होगा कि थोड़ा सा ट्रेडमिल वगैरह कर रही है, उसके लिए वो उस पे मुझे बैलेंस बनाना पड़ता, क्योंकि उस पे थोड़ा सा बाउंस ज्यादा होता, मे बी मैं उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाती, क्योंकि इसके पहले जो मैं एंडोलाइट वाला पहन रही थी उसमें बिल्कुल भी यहाँ से फुट की मूवमेंट नहीं थी, ठीक है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं 50 पे जाती हूँ, मतलब C50 टेलियो फुट, अगर आपको याद करने के लिए लिखना है, वैसे मैं इमेज इसकी लगा दूंगी, ठीक है। इसकी और उसके उसके बाद इसमें लेमिनेटेड सॉकेट है, ये लेमिनेटेड सॉकेट है ये, ठीक है, नहीं तो व्हाइट कलर का मिलता है जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके बाद सस्पेंशन स्लीव मिलती है, जो मैं दिखा दूं, ये इसका भी चार्ज लगता है ये, ठीक है। देन ये वाली क्या बोलते हैं, फॉर्म कवर ये है, एंड सस्पेंशन स्लीव आई थिंक ये है, एंड प्रोस्थेटिक सॉक्स ये है, ठीक है। तो ये तीन चीजें ही लगती, लाइक मैं ऐसे दिखा देती हूँ, ये तीन चीजें ही लगती हैं, ठीक है, इसको पहनने के लिए। तो ये सबका कॉस्ट मिला के 3 लाख के अराउंड पड़ा था, बट मैं 3,05,000 इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने अपने दूसरे वाले लेग में वो लगवाया था, इंसोल लगवाई थी वहीं से, ठीक है, वहीं से इंसोल लगवाई थी, जो कि 10,000 के अराउंड मुझे पड़ा था। तो सब मिला के डिस्काउंट डिस्काउंट मिला के मुझे 3,10,000, या उसका बिल अलग होगा, मैं सब कुछ यहाँ पे अटैच कर दूंगी, आप देख लेना, ठीक है। तो इतना मुझे कॉस्ट पड़ा था। चलो, अब मैंने 3 लाख दे दिए, और मैं इसको यूज कर रही हूँ 1 साल से। फिलहाल जब से मैं इसको यूज कर रही हूँ मेरी फिजिकल एक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं है, भले ही मैंने काफी सारे ट्रिप्स वगैरह किए, लेकिन वो वही है कि 4-5 महीने में आप अगर एक बार वॉक कर लेते हो तो उसको फिजिकल एक्टिविटी नहीं बोलते, अगर कोई चीज रेगुलर कर रहे हो तभी वो होती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा वॉक नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता सकती, बट हाँ इसके साथ मैंने फिर भी वॉक किया है। बट इसके साथ ये जब ये पैर में पहन रही थी एंडोलाइट वाला, तो मैं दिल्ली में थे, और दिल्ली में मैंने क्या नहीं लाइक इस पैर के साथ हाड़ा है लाइक सरोजनी नगर जो भी गया होगा उसको पता होगा कि 2-3-4 किलोमीटर लगभग अगर आप पूरी मार्केट घूमते हो तो होता है, ठीक है। चांदनी चौक, लाजपत नगर, कहीं पे भी जाना होता था मैं इस पैर के साथ जाती थी, और इतनी वॉक करती थी, फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। हाँ, जब आप कुछ ज्यादा ही कर लोगे, जबरदस्ती अपने आप से करोगे, तो रैशेस तो आते हैं, फिक्शन जब होती है, ज्यादा फिक्शन होती है, स्वेटिंग ज्यादा हो रही है, तो नीचे जो है टांगों के पास जो है वहां पे छाले पड़ जाते हैं, जिसको हील होने में 15 से 20 दिन लगते हैं। तो 15 से 20 दिन कंप्लीटली बेड पे रहना पड़ता है अगर ऐसा कुछ हो गया। इसके साथ भी स्टार्टिंग में मुझे ऐसा होता था, मैंने कई बार वहां पे जाके बातें बोली, उन्होंने चेंज वेंज किया, बट कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। बट जब मैंने वहां के सीनियर से बात की, जिनसे अभी भी मेरी बात होती है, टच वुड वो मुझे मिल गए, तो उन्होंने वो ठीक किया, और इसको एक बार में ही 2 सेकंड का काम था, जो वो होता है ना, एक्सपीरियंस्ड इंसान एक्सपीरियंस्ड ही होता है। तो तब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं इसके साथ रोज 1 से 1.5 घंटे का जिम करती हूँ, वॉक ज्यादा नहीं करती हूँ, मार्केट वगैरह में चले जाती हूँ, मतलब 1.5 से 2 किलोमीटर में आराम से इसके साथ चल लेती हूँ, ठीक है। अभी अगर 2 किलोमीटर से ज्यादा मैंने इसके साथ जबरदस्ती की तो वो रैशेस वगैरह की प्रॉब्लम आने लगती है। यहाँ पे लाइक मैं कैसे दिखाऊं, यहाँ पे जहाँ पे एंड होता है पैर, वहां पे जो है रैशेस की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब मैं आपको, अगर आप पूछेंगे कि मुझे बनवाना चाहिए कि नहीं बनवाना चाहिए, देखो मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपके पास बजट है, ठीक है, आपके पास पैसे हैं, देखो मैं ना 2 ही ब्रांड आपको रेकमेंड करूंगी अगर आप इंडिया में हो और प्रोस्थेटिक लेग के लिए जाना चाहते हो। क्योंकि मैंने बीच में एक इंस्टा लिम्ब करके था, वो भी ट्राई किया था, जो लोग मतलब बहुत ही बेकार था, जो जापानीज, आई थिंक जापानीज कंपनी है वो। ये ये जो है ऑटोबॉक जो है ये जर्मन कंपनी है, ठीक है। तो वहां पे भी मैंने ट्राई किया था, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था। मैंने और मतलब बहुत जगह मैंने पता किया है, ट्रायल लिया, सब कुछ किया है, बट इंडिया में मैं बोलूंगी कि 2 ब्रांड है जिसके साथ आप जा सकते हो। वन इज एंडोलाइट एंड अदर वन इज ये ऑटोबॉक। बट
एंडोलाइट आपका रीजनेबल प्राइस में होगा। एंडोलाइट आपका उसका जो प्रोडक्ट है वो काफी ज्यादा ऐसा मिलेगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, ड्यूरेबल बोल सकते हैं। ऑटोबॉक के साथ भी ऐसा है, बट इस बार का मेरा एक्सपीरियंस सच बोलूं नहीं अच्छा हुआ। जैसे मैंने आप लोगों को एक बार बताया भी था कि ऑटोबॉक वैसा है कि प्रोडक्ट अच्छा है उनका। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, लाइक आपने कोई बहुत महंगा, लाइक आपने सिल्क खरीदा है, और आपने उसको टेलर के पास जाके दिया, लाइक कोई जो रोड पे टेलर है उसको जाके दे दिया, तो प्रोडक्ट तो आपका अच्छा था, आपने बढ़िया सिल्क लिया है 2,000 रुपए मीटर का, लेकिन आपने टेलर को देके उसकी बकवास मार दी है। ठीक है, ये सब कुछ होता है जो बनाते हैं इसको, जो बनाते हैं उनके ऊपर, क्योंकि प्रोडक्ट तो जर्मनी से ही आता है, फुट मेरा जर्मनी का है, बट इसको कस्टमाइज करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो तो प्रोडक्ट तो आपका कॉस्टली होगा, बट आपने स्टिचिंग किससे करवाई? जो रोड पे सिलाई वाले भैया बैठते हैं उसमें, फिनिशिंग में। और आपने 200 रुपए मीटर का कपड़ा लिया, मान लो कुछ खास नहीं है, बस देखने में अच्छा है, और आपने उसको जाके बुटीक पे बनवाया, तो उसकी फिटिंग, उसका लुक कैसा आएगा? भले ही वो कपड़ा एक बार आप वॉश करने के बाद खराब हो जाए, बट वैसा होगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगी एंडोलाइट वैसा है, इसकी हर चीज अच्छी है। ठीक है, सस्ता भी पड़ेगा, आप इसके साथ आराम से जा सकते हो। मैंने ऑटोबॉक इसलिए चुना क्योंकि मुझे कॉस्मेटिक पर्पज से ज्यादा चाहिए था, लाइक मेरी वॉक स्मूथ हो, नॉर्मल वॉक हो, हिंदी में बोलूँ तो जो चलते हैं थोड़ा लंगड़ा के चलते हैं वैसा ना हो, मतलब दिखने में स्मूथ वॉक हो, नॉर्मल वॉक लगे। सो ये सब चीजें मुझे देखनी थी। ठीक है, एंड मेरे को वीडियो का भी था, थोड़ा सा होता है। सो मेरे को ये सारी चीजें देखनी थी, कपड़े में आउटफिट सारे पहन पाऊँ जो कि नॉर्मल लगे, शूज मैं कोई सा भी पहन पाऊँ, ये सारी चीजें थी। ये सारी चीजें आप इसके भी साथ कर सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा अपने लुक को लेकर कंसर्न नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज आती है, बजट अगर आपका कम है, आप एंडोलाइट के पास जाओ, बहुत बढ़िया मिलेगा। बट अगर आज ही सबको कॉल करनी है भाई, आज ही सबको कॉल करनी है। ठीक है, बट बजट आपका ज्यादा है तो आप ऑटोबॉक के साथ जा सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगी ऑटोबॉक में जाने के बाद क्या होता है, जब आप किसी भी जगह जाते हैं जहां से आपको चीजें लेनी है, तो आपने जब तक पेमेंट नहीं की होती है तब तक उनका बिहेवियर आपके प्रति बहुत अच्छा होता है। बट जैसे ही आपने पेमेंट कर दी, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सो वहां पे मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। वहां के जो जिनसे मेरी बात हुई थी, जो जो एक मैनेज करते हैं, लाइक बिलिंग विलिंग का देखते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी उनका, उनसे मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं अच्छा था। मतलब खरीदने के पहले जब मैं गई, जब मैंने बात की मुझे कौन सा बनवाना चाहिए कौन सा नहीं, कॉस्टिंग के पहले और सारी चीजों के पहले उनका बिहेवियर बहुत था, अच्छा था। उसके बाद जैसे ही मैंने पेमेंट कर दी, उसके बाद वो देखते भी थे तो उनको ऐसा लगता था कि कहीं हेलो ना करना पड़े, वो साइड से ऐसे निकल जाते थे। मुझे सबसे ज्यादा मीन इंसान वही लगे जो बिलिंग डिपार्टमेंट या जो मैनेजमेंट वगैरह देखते हैं। क्योंकि जब मैंने पहले बात की थी, मैंने बोला था कि मैं यहाँ पे व्लॉगिंग भी करूंगी, हाँ हाँ यू कैन, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही मैंने बिल दे दिया, जब मैं प्रैक्टिस के लिए जाने लगी, जैसे ही मैंने पैसे दे दिए, वैसे ही उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ आप जो है व्लॉगिंग नहीं कर सकते। ये मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जिन्होंने मेरा पैर बनाया था, उनका नाम मिस्टर राजा, वो बहुत अच्छे थे। मैं उनके ऊपर जो थे, जो मैनेजमेंट देखते थे, मैं उनके बाद जो बिलिंग वगैरह के लिए जाता था। ठीक है, दूसरी चीज की, जैसे कि मैंने एडवांस दे दिए थे, मैंने पहले ही बोला था कि मैं 1.5 लाख पहले दूंगी और 1.5 लाख मेरा जब पैर डिलीवर हो जाएगा तब मैं दूंगी। बट भाई इतना ज्यादा मचा दिया था पैसे के लिए, ऐसा लग रहा था पैसे के लिए भूखे इंसान जैसे नहीं होते, जैसे कि यहाँ तक कि जब मैंने बोला कि 1 लाख की लिमिट, 1 लाख से ज्यादा की लिमिट नहीं है एटीएम से निकालने की, तो उन्होंने बोला ठीक है कि मैं ना आपके घर भेज देता हूँ लड़के को, आप वहां से चेक काट के दे दो। मतलब आप मेरे घर भेजोगे उतनी दूर से, तो ये चीजें हुई थी। ठीक है, सो मेरा ना बहुत 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 बिटरनेस वाला उन इंसान के साथ मेरा वो हुआ। और मुझे उनकी उनकी वाइब ही नहीं अच्छी लगती थी। मुझे ऐसा लगता है ना कि जब आप इस तरह के डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो या इस तरह के, जहाँ पे एक इंसान जा रहा है और वो खुद परेशान है अपनी लाइफ से, उसके साथ खुद इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, तो आप एटलीस्ट ऐसे उसके साथ पेश आओ कि वो थोड़ा सा अच्छा फील करे। ठीक है, बट यहाँ स्पेशली ऐसी जगह अगर आप इस तरह का वो दिखाओगे तो, बट
टचवुड, जैसा कि मैंने बोला कि जिन्होंने एकदम सीनियर थे, जिनसे मेरी बात हुई कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने अभी भी, उनका ट्रांसफर हो गया है, वो दिल्ली में नहीं है, बट अभी भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, अब मुझे ऑटोबॉक फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं सीधा उनसे बात करती हूँ और वो मेरी पूरी हेल्प करते हैं। तो वो होता है, वो स्टाफ का होता है, बट आई थिंक ब्रांड को, लाइक ऑटोबॉक को देखना चाहिए कि हमने कैसा स्टाफ रख रखा है ना। तो ये चीज है। तो आई थिंक मैंने बता दिया, आप देख लेना कैसे क्या है। प्रोडक्ट दोनों के ही बहुत अच्छे हैं, ऑटोबॉक का भी बहुत अच्छा है, इवन एंडोलाइट से अच्छा ही है। बट वो डिपेंड करता है आपकी लक पे कि आप वहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, कौन बनाता है, और सारी बातें पहले क्लियर कर लेना, एक एक चीज क्लियर कर लेना। अगर आप ऑटोबॉक जा रहे हो, मेरे को ऐसे ऐसे ऐसे, मैं इतनी विजिट के लिए आऊंगी। हाँ, प्रैक्टिस के टाइम पे भी उन्होंने नाटक मचाया कि अब ना हम आपको पैर हैंड ओवर कर देंगे। मैंने कहा अभी मैं कंफर्टेबली चल ही नहीं पा रही हूँ, आप कैसे हैंड ओवर कर देंगे? बोले 1 महीने से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर, आपको डेली आना होगा, आपको डेली आना होगा। भाई मैं यहाँ नोएडा से, नोएडा सेक्टर 62-52 से और पटेल नगर डेली में कैसे, और उस टाइम मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, डेली आप नहीं जा सकते, ठीक है? तो नहीं नहीं, आपको डेली नहीं, तो हम 1 महीने से ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, मतलब हर चीज के लिए चीज। तो आपको एक एक चीज कि आप आधी पेमेंट पहले करेंगे, देन इतनी पेमेंट बाद में करेंगे, आपको इतने दिन तक प्रैक्टिस करनी है, जब तक आप फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो जाते तब तक आप जो है प्रैक्टिस करेंगे। एक चीज और, इन्होंने मेरे साथ ये किया था, झूठ भी बोला था कि ये जो सॉकेट फॉर्म वाला देख रहे हैं, इन्होंने बोला था ये ट्रायल सॉकेट है, जब मेरा क्या बोलते हैं, ट्रायल के लिए है, और उसके बाद जब आपका एकदम फिट हो जाएगा, एकदम बढ़िया हो जाएगा, जब हमें लगेगा कि हाँ अब कोई दिक्कत नहीं है, तब हम आपके लिए सब कुछ नया बना के देंगे। ये तो चेंज किया उन्होंने, ये भी नहीं, आई थिंक ये काला काला था, ये सिर्फ स्किन कलर का हो गया, इतना ही किया। और ये चीज मुझे सेम दे दी, सिर्फ इसी को पता नहीं क्या करके, और इसमें देखो निशान भी है, ये निशान जो दिख रहे हैं ना, ये सारे निशान करेक्शन के निशान है। तो आप ये भी क्लियर कर लेना कि अगर मैं ट्रायल करूंगा तो मैं अलग से करूंगा, और जब तक मेरा प्रॉपर फाइनल में अप्रूवल नहीं दे देता, तब तक मुझे उस पे करना है, एंड देन मुझे आप न्यू बना के दोगे। क्योंकि हर जगह एंडोलाइट में अगर आप जाते हो ना, तो आपको ट्रायल के लिए एक अलग से सॉकेट बना के देंगे, सारी चीजें अलग से देंगे। जब आपका फाइनल हो जाएगा, जब आपको लगेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत स्मूथली मैं वॉक कर पा रहा हूँ, एंड देन आप अप्रूव करोगे, देन आपके लिए पूरा ये लेमिनेटेड सॉकेट और ये सब चीजें पूरी न्यू बना के वो देंगे। वो पुराना वाला फिर हटा देंगे, क्योंकि इसमें पैच लगाना होता है, कभी आप बोलोगे यहाँ से चुभ रहा है, कभी पीछे से चुभ रहा है, तो हर जगह वो करेक्शन करते हैं, तो वो पूरा खराब हो जाता है। तो मेरे साथ ये चीज नहीं की, जबकि बोला था कि हाँ हम नया बना के देंगे। बहुत सारे चीजें मेरे से गलत कमिटमेंट की थी, और मैं लड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं उस वक्त मूड नहीं खराब करना चाहती थी। आई थिंक मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट थी या शादी थी, ऐसे कुछ था, तो मैं बिल्कुल भी अपना मूड नहीं खराब करना चाहती थी। मैं चुपचाप जो बोल रहे थे, एक दो बार मैंने वो किया, उसके बाद मैं समझ गई थी कि मैं यहाँ पे पैसे दे चुकी हूँ, अब यहाँ से कुछ नहीं बोला। फिर से मैं बोलूंगी कि पैर में दिक्कत नहीं है, जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं A1 क्लास का, लेकिन जो डिलीवर कर रहा है, जैसे आप किसी दुकान पे जा रहे हैं, आप जो चीज खरीद रहे हैं वो अच्छी है, बट जिससे आप खरीद रहे हैं, जिससे आप मोल भाव कर रहे हैं, जो इंसान बेच रहा है वो इंसान ठीक नहीं है। ये चीज हुई, उस इंसान ने बहुत सारे गलत चीजें बोली, एंड बाद में मुंह कर गए, वो लोग बहुत चीजों से मुंह कर गए, जो चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिलहाल ठीक है, हो सकता है स्टाफ वहां का चेंज हो जाए, तो मैं ये जिस सर से मेरी बात होती रहती है, मैं पूछती रहूंगी कि अगर वहां का स्टाफ चेंज हो जाएगा तो मैं आप लोगों को अपडेट भी दूंगी। बट मैं यही बोलूंगी कि पहले चीजों को क्लियर कर लेना। अगर आप ऑटोबॉक्स से बनवा रहे हैं, और अगर आप एंडोलाइट से बनवा रहे हैं, देन गो, आई थिंक वहां पे साइमा मैम है, जो कि बहुत अच्छे से सारी चीज स्टार्टिंग टू एंड आपको हैंडल करेंगी, बहुत अच्छे से समझाएंगी। तो ये था, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो ये था जो भी था मैंने क्लियर कर दिया है, अब आप देख लेना। एंड ऑटो बॉक्स से इससे सस्ते में भी आ जाएगा, आई थिंक 1.5 लाख से स्टार्ट है। वो बता देंगे आपको कौन सा, और आपका बॉडी टाइप, आपकी एक्टिविटी, सारी चीजें, सारी हिस्ट्री देख के वो आपके अकॉर्डिंग फूड आपको रिकमेंड करेंगे, ठीक है? थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी होता है, तो इस डिस्काउंट के लिए जरूर बोलना, करेंगे डिस्काउंट, क्यों नहीं करेंगे। तो ये चीज करना। बाकी एंडोलाइट बेस्ट है, अगर आपको मेरी तरह यहाँ पे वो नहीं है कि मुझे कॉस्मेटिक पर्पज से अच्छा चाहिए, या ऐसा हो वैसा हो, तो आप एंडोलाइट ही जाओ, मैं यही बोलूंगी। और एंडोलाइट इंडियन कंपनी है, एंड ऑटोबॉक जो है वो जर्मन कंपनी है। इन दोनों कंपनी के अलावा आप किसी भी कंपनी के लिए मत सोचना, ठीक है? तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे खत्म करूंगी। और जो मैंने बोला, लाइक सर वाली बात, अगर आपको जानना है कि सर ने क्या क्या हेल्प की थी, और कैसे कैसे चीजें हुई थी, और क्यों मैं इतना ज्यादा लाइक उनके लिए, है ना, ग्रेटफुल फील करती हूँ, मैं जरूर बताऊंगी। मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे पास ना उनको
थैंक यू बोलने का कोई और तरीका नहीं है। मैंने बहुत सोचा बहुत, बट होता है ना कि काश मैं थैंक यू बोलने के अलावा भी कुछ कर पाती। तो शायद मैं वीडियो बनाऊँगी तो मेरे सारे इमोशंस यहाँ पे निकलेंगे और आप लोग जानेंगे उनके बारे में, एंड मे बी आप लोग भी उनके लिए प्रे करें तो वो मुझे अच्छा लगेगा।